हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है राज गुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो यहाँ पे अब भगवान हमें बहुत ही गुह्य ज्ञान देने वाले हैं। तो इस अध्याय के अगर हम महत्व को समझना चाहें तो एक प्रसंग बताता हूँ। जब प्रभुपाद जी जब फॉरेन में थे तो वहाँ पे उनसे बड़े बड़े लोग मिलने आया करते थे। तो एक सिटी के मेयर उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं भगवत गीता का पूरा अध्ययन करूं। तो अगर आपको मुझे किसी एक अध्याय को चुन के बताना है तो आप कौन सा अध्याय बताएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 9वां अध्याय पढ़ें। तो ऐसा कहकर वहां से फिर मेयर चला गया। तो बहुत सालों बाद यूं हुआ कि प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट पे थे तो अचानक से वो मेयर उनको मिला और उनके पास आए। तो उनको याद दिलाई कि कब उनकी मुलाकात हुई थी। तो जाते जाते मेयर कह के जाता है कि प्रभुपाद जी, अभी भी मैं रोज 9वें अध्याय का जो है वो अध्ययन करता हूँ, रोज 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो 9वां अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 7 से 12 जो है वो भक्ति योग के हैं, जो ऐसे भी बहुत मधुर और बहुत महत्वपूर्ण है। और 9वां और 10वां जो है वो उसके और बीचों बीच है ना। तो 9वां और 10वां अध्याय जो होगा वो जो है भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच का अध्याय है, जिसे बहुत ही सुरक्षित करके भगवान ने रखा है ना। जैसे कि अगर मीठा है, अगर 7 से 12 श्लोक जो है, 7 से 12 जो अध्याय है वो अगर मीठा है, तो उस मीठे के बीच में जो रस होता है ना, हमने देखा है किसी मीठे के बीच में अगर रस होता है, तो 9वां और 10वां अध्याय जो है वो वैसा रस है, तो बहुत ही मधुर है। इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? भगवान अपनी शक्तियों के बारे में हमें बताएंगे और अपने भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय बहुत ही अच्छा होने वाला है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार में सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तो द्वेष रहित रहने से ही भक्ति का ज्ञान और कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि हमें द्वेष रहित रहना होगा, है ना। और एक चीज हम देखते हैं कि इस अध्याय की शुरुआत किसने करी है? भगवान ने खुद करी है। तो जैसा हमने पहले चर्चा किया है कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे, वो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने उत्सुक होते हैं हमें बताने के लिए कि वो प्रश्न का भी इंतजार नहीं करते। तो अर्जुन जो है वो भगवान से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता है ना। ऐसा भगवान चौथे अध्याय में भी बताते हैं। क्या बताया था भगवान ने? कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। ऐसा चौथे अध्याय में भगवान कहा था। तो भक्ति भाव के बिना भगवान की वाणी समझी नहीं जा सकती। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। अगर हम इसे एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ेंगे, है ना, और अपने मनोधर्म के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इसे समझ नहीं पाएंगे। ऐसा जैसे धृतराष्ट्र ने भी तो भगवत गीता सुनी, पर क्या उन्हें समझ में आया? नहीं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं था। तो भगवान कहते हैं जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि भक्त कभी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो भगवान के कभी भक्त नहीं हो सकते। तो हमें भगवान से बिना ईर्ष्या किए भक्ति भाव से भगवत गीता को समझना होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय की क्या विशेषता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। तो जो पहले श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ इदम ज्ञानम, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शुद्ध भक्ति की द्योतक है। अब प्रभुपाद जी 9 प्रकार की जो है ना नवदा भक्ति की, जिसके हमने पहले चर्चा करी थी, उसके बारे में बताते हैं। क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम तथा आत्म समर्पणम। तो सबसे 3 जो महत्वपूर्ण है वो है श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये जो नवदा भक्ति है, इस पे अगर हम चलते हैं तो हम कृष्ण भावना भावित तक उठ सकते हैं। इस श्लोक का इस श्लोक का अनसूय वे शब्द की भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। तो क्या होता है कि बहुत ही लोग है ना जो बहुत विद्वान होते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं,
वो भी टीकाएं लिखते हैं, पर वो टीकाएं जो है वो अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनसूयवे शब्द का इस्तेमाल है उसका मतलब है ईर्ष्या ना करना, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। पर जो भगवान से ईर्ष्या करता है उसकी टीकाएं जो है वो प्रमाणिक नहीं कहला सकती। ठीक है, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा ही गई टीकाएं प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है ना। अगर आपको किसी के बारे में लिखने को कहा जाए और अगर आप उससे ईर्ष्या करते हैं तो क्या आप कभी भी उसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी टीका को, किसी भी भगवत गीता की किताब को उठा के ना पढ़ने लगे, है ना। हमसे हम भ्रमित हो सकते हैं। हमें भक्तों के द्वारा लिखी गई भगवत गीता की टीकाएं ही पढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद है ना। तो हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान जो है वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो अगर हम ऐसा समझते हैं और हमें इस बात में कोई संशय नहीं है, तो इस अध्याय को हम अच्छे से समझ पाएंगे और ये हमारे लिए लाभप्रद होगी। ठीक है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, जो भगवान इस अध्याय में देंगे, ये कितना महान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम। ठीक है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो अभी तक भगवान ने बहुत ज्ञान दिया है ना, और आगे भी देंगे, पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है इस अध्याय में, ये सबका राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। राजगुह्यम, सबसे ज्यादा गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत भी है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो जो हमारी वास्तविक मुसीबतें हैं ना, क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हमें भक्ति से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, पर जो हमारा भौतिक ज्ञान होता है ना, वो सिर्फ हमें क्षणिक समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। तो इसीलिए हमें जो है ना, वो वास्तविक मुसीबतों से छुटकारा पाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। तो ईशोपनिषद में कहा जाता है कि विद्या, यानी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसे विद्या कहा गया है, और जो भौतिक ज्ञान है उसे अविद्या कहा गया है। तो विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ हमें सीखनी होगी। ठीक है, तो भगवान जो है अध्याय 1 से 6 में क्या बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान गुह्य है ना। हमने देखा है पहले, भगवान कहते हैं तो गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट नॉलेज है। पर यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान कि ये सर्वाधिक गुह्य है, सबसे ज्यादा गोपनीय है ना। तो जो भक्त और परमात्मा का संबंध होता है ना, वो राजगुह्य होता है। आत्मा का ज्ञान गुह्य है, पर भक्त परमात्मा का संबंध जो है वो राजगुह्य है। ठीक है, जैसे गंगा नदी है, हमने पहले देखा था ना कि भगवान के चरणों से, भगवान के अंगूठे से निकलती है, और कितनी पवित्र है ना। सब जगह गंगा नदी की महिमा के बारे में हम जानते हैं। पर जो भगवान के मुख से ज्ञान निकला, आप सोचिए वो कितना पवित्र होगा, है ना। और भक्ति का जो ज्ञान है ना, वो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेंटल स्पेकुलेशन है या ये थ्योरेटिकल नॉलेज। जो भक्ति का ज्ञान है वो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, है ना। कितने ही भक्तों ने बताया, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कितने ही भक्तों ने अपने अपनी जीवन की अनुभूति, है ना, हमसे साझा करी थी। कितने बदलाव आ गए हैं उनकी जिंदगी में। तो भक्ति के ज्ञान को हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ एक कहानी और एक स्टोरी है। ये प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। और जो है भक्त वो पूरा सुख पूर्वक जो है ना, वो संपन्न भक्ति को कर सकता है, क्योंकि भक्ति कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और जो भक्त है वो भगवान में लीन नहीं होना चाहता कभी भी, है ना। वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जिसे भगवान में लीन होने की इच्छा रहती है, वो अपने कर्तव्यों से दूर भागता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है ना। वो अपने अपने कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है ना। अगर वो कुछ कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी से भागता है, तो वो लीन होना चाहता है। पर जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की सेवा हमेशा चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे जो है वो मोक्ष मिले, जो मैं भगवान में लीन हो जाऊं। ठीक है, तो ये फर्क होता है भक्तों में और अभक्तों में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण में आस्था बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारी कृष्ण में
या भक्ति सेवा की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भगवान, अब ये क्या होगा, जो जो भगवान को नहीं समझ पाएगा तो उसका क्या होगा, उसका भगवान ने दूसरे लाइन में बताया है कि वो इस भौतिक जगत में बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने कोई भी संशय नहीं छोड़ा है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को मुकुंद भी कहा जाता है ना, मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, क्योंकि भगवान मुक्ति दे सकते हैं। और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान अध्याय 7 में भी हमें हमें बताए थे क्या कि जैसे सारे मोती धागे में पिरे रहते हैं, है ना, पर धागा दिखता नहीं है। तो भगवान वही यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी तरीके से सब मुझ पे आश्रित रहते हैं पर मैं दिखता नहीं हूँ। ठीक है, क्या बता रहे हैं भगवान कि मैं अव्यक्त रूप से यहाँ पे रहता हूँ, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है, तथापि मेरे द्वारा तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, सृष्टि मेरी अंश है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना। भगवान कारण स्वरूप है। ठीक है, तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है किंतु भगवान इस सृष्टि के जो है वो अंश नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ठीक है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले बताया था ना कि किस तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण है उनका विस्तार होता है महाविष्णु में। ठीक है, फिर महाविष्णु जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड, जब वो श्वास लेते हैं ना तो निकलते हैं, और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो निकलते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो विनिष्ट होते हैं। फिर उनसे क्या होता है, उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो एक एक ब्रह्मांड में फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, और फिर क्या होता है उस ब्रह्मांड में फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो परमात्मा रूप में हर किसी के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे होता है। ठीक है, और प्रलय जब आती है तो सब कुछ महाविष्णु में समा जाता है। ठीक है, तो एक मेहर लोग होता है एक बादल की तरह, जो फिर उसमें जब चीजें समा जाती हैं तो अगला जब वापस जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उससे वापस ब्रह्मांड बनता है, तो उसे मेहर लोक कहा जाता है। ठीक है, 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी भगवान कह रहे हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि प्रकृति जो है ना, लोग कहते हैं अरे मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, हाँ बट हाँ कुछ है, देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर, ये नेचर है, प्रकृति है ना। कई लोग ऐसा कहते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं किंतु कहते हैं हाँ हम नेचर में विश्वास करते हैं, हम कोई पावर है उसमें विश्वास करते हैं। किंतु भगवान ने वहां पे सब चीज का खंडन करते हुए बताया कि ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। अब प्रकृति के शासन में ही होता है क्या, ये जो जगत है, जो सृष्टि है, ये बारंबार सृजित होती है और विनिष्ट होती रहती है। तो जो सोचते हैं ना कि प्रकृति ऑटोमेटिक है, अपने आप चल रही है, कोई सुपर पावर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सवाल ये उठता है किसी ने तो बनाया होगा। अगर मान लिया चलो प्रकृति ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करती है, पर किसी ने तो बनाया होगा। जैसे अगर हम एक एटीएम मशीन का उदाहरण देखें, है ना, एटीएम मशीन क्या करती है, अपने आप पैसे निकाल के देती है, बट किसी ने तो उसे बनाया है जिससे वो काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि एटीएम मशीन अपने आप आ गई। पर अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या सोचते हैं कि अरे ये तो एटीएम मशीन अपने आप चलती है ना, इसे कोई नहीं चलाता। बट ऐसा नहीं है, एटीएम मशीन को कोई ना कोई बना के रखता है।
इसी तरीके से जो प्रकृति है वो अपने आप नहीं चल रही, उसे भगवान चला रहे हैं। मैया दक्षिणा प्रकृति ही। तो प्रकृति जो है वो माता की तरह है और भगवान जो है वो पिता की तरह है। तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ना कि जो हमारी धरती है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। तो अगर ये जो एंगल है ना, ये अगर बदल जाता है थोड़ा सा तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसके पीछे किसी ना किसी का बड़ा दिमाग है, ये अपने आप नहीं हो सकता। आप देखिए एक छोटे से सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कितने करोड़ों रुपए हम खर्च कर देते हैं, है ना, कितना समय उस पर शोध करना पड़ता है। फिर भी जाके आपको ये ठीक नहीं है, ये श्योरिटी नहीं रहती कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं, है ना। आप रॉकेट छोड़ते हैं, उसमें सैटेलाइट जाता है, पर आपको कभी भी इस बात का पूर्णता विश्वास नहीं रहता कि हम जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और इतने बड़े जो ब्रह्मांड अगर भगवान चला रहे हैं ना, इतने जो हम देखते हैं हमारे ग्रह हैं, है ना, वो बराबर अपनी जो है कक्षा में घूम रहे हैं, तो किसी ना किसी का तो दिमाग इसमें जरूर होगा। और फिर सैटेलाइट को तो हर साल मेंटेनेंस भी चाहिए, है ना। हमने देखा है कि किस तरीके से अंतरिक्ष में जो है स्टेशन बनाए जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, स्पेस स्टेशन वगैरह। तो इतनी बड़े ब्रह्मांड का कोई तो मेंटेनेंस कर रहा होगा ना, कोई तो उसे देख रहा होगा, अपने आप तो नहीं चल सकता। तो इस बात का खंडन यहाँ पे भगवान ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कर दिया है। कभी कभी तो हमने देखा है ना कि नासा ने सैटेलाइट भेजा, पर उसे ये नहीं पता अब उसे वापस कैसे लाए, है ना। तो इसमें हमने देखा भी है कि कितने जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वापस आने का उन्हें नहीं पता कैसे क्या होगा, है ना। तो इसमें, है ना, कल्पना चावला का आपने सुना होगा कि किस तरह उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं था कि उसे हम वापस कैसे लाएं। ठीक है। तो पर भगवान का जो कार्य है वो ऐसा नहीं है, भगवान का कार्य जो है वो पूरा पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। ठीक है। अब देखते हैं भगवान आगे क्या कहते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम। अब इसमें भगवान बताते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब जानन्ति मां मूढ़ा, तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो जो मूढ़ा है, जो मूर्ख है, वो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, वो उनका उपहास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिव्य स्वभाव को समझ ही नहीं पाते। ठीक है। तो मूर्ख क्या समझते हैं? मूर्ख सोचते हैं अरे ये तो भगवान तो मेरी तरह ही है ना। कैसे? क्योंकि ये तो मक्खन चुराते हैं, ये तो गाय चराने जाते हैं, ये तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, है ना, माता से मार भी खाते हैं। तो मैं भी माता से मार खाता हूँ, मैं भी चुराता हूँ, है ना, मैं भी बच्चों के साथ खेलता हूँ, मैं भी गाय चराने जाता हूँ, तो भगवान में और मुझ में क्या फर्क है? तो वो ऐसा सोचते हैं। पर वो सिर्फ भगवान की लौकिक लीलाएं देखते हैं, अलौकिक लीला नहीं देखते। जब आप उनसे कहेंगे अच्छा भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, है ना, अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन 7 रात तक, तो आप क्या कर सकते हैं? अब उनसे जब कहेंगे अच्छा उन्होंने तो अपना विराट स्वरूप दिखाया जिसमें सारे देवी देवता हैं, पूरा ब्रह्मांड था, क्या आप दिखा सकते हैं? जब आप उनसे कहेंगे अरे भगवान ने तो छोटी आयु में इतने बड़े बड़े असुरों को मारा, आप क्या कर सकते हैं? पर वो उस बात को नहीं सुनेंगे, वो इसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। तो उनको भगवान ने कहा है कि वो मूर्ख हैं, वो मूढ़ा हैं, जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सिर्फ भगवान की लौकिक लीलाएं देखते हैं, है ना, उन्हें भगवान की अलौकिक लीलाएं देखने में कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे एक और उदाहरण से समझें तो अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जेल में जाता है ना, तो हमने पहले भी बताया था कि कैदी क्या सोचता है? कैदी सोचता है अरे इसने जरूर कोई चोरी करी है, इसलिए देखो मैं भी जेल में, ये भी जेल में, तो मैंने चोरी करी, इन्होंने भी जरूर कोई चोरी करी होगी, इसलिए यहाँ पे हैं। बट उन्हें यह नहीं पता रहता कि वहां पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी वो सजा कम कर सके। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भगवान आते हैं वो हमें जो है ना तारने के लिए आते हैं, है ना, वो हमारी तरह नहीं है, वो हम पे दया करने के लिए आते हैं। ठीक है। हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। पर जो असुर है वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो असुर जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते, भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते, जैसे यशोदा मैया। तो आपने देखा, अभी हमने क्या देखा, असुर जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते। पर साथ में हम ये भी देखते हैं कि यशोदा मैया है ना, वो तो भगवान को भगवान नहीं मानती थी, वो तो पिटाई करती थी भगवान की। तो दोनों में क्या फर्क है? आपके विचार आप बता सकते हैं अपने हैंड रेस करके कि दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है, कि असुर जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानते और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते। आप अपने विचार बताइए। हरे कृष्णा। गायत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैत्री माता जी। जी प्रभु जी, जो असुर होते हैं वो भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं, और जो यशोदा माता है वो अपने प्रेम से उनको अपना पुत्र मान कर उनकी पिटाई करती थी। जी जी, ओके माता जी, धन्यवाद। एक दुश्मन मानते हैं और एक अपने अपने पुत्र मानते हैं। जी माता जी, जी जी जी, ठीक है, हम और सुनते हैं। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। इतने मैं चैट से पढ़ता हूँ। क्षमा माता जी कह रहे हैं हरे कि एक जी में प्रभु जी। प्रेम का रिश्ता है, एक में घृणा का। फिर पुरंजनी माता जी कह रहे हैं क्योंकि असुर को भगवान में श्रद्धा नहीं है और माँ को उनसे बहुत अधिक प्रेम है। आरती माता जी कह रहे हैं कि भक्त और असुर दोनों ही भगवान के दर्शन होना बहुत दुर्लभ होता है। अच्छा, हिमांशु माता जी, हिमांशु प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर असुर दुश्मन मानते हैं और अहम में रहते हैं और माँ जो है वो प्रेम के कारण भगवान नहीं मानती। ठीक है, वर्षा माता जी कह रहे हैं यशोदा माँ भगवान ना मानना उनकी ममता है, प्रेम है, और असुर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। ठीक है, रवि प्रभु जी भी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो असुर जो है वो भगवान को भगवान नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो उससे द्वेष करता है ना, वो भगवान को अपना दुश्मन मानता है। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, वो खुद को ही भगवान मानता है ना, इसीलिए भगवान को भगवान कैसे मान सकता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि भगवान भगवान है ना। तो विराट रूप के समय है ना, आप देखेंगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन क्या करता है, उसके बाद भगवान से क्षमा मांगता है। क्यों? वो कहता है अरे मैं तो भूल ही गया कि आप भगवान है, मैंने तो आपके साथ हंसी मजाक किया, सेम थाली में मैं आपके साथ खाना खाया, साथ साथ हम सोए, है ना, तो मैंने आपका अपमान किया, मुझे प्रभु क्षमा करें। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इतने प्रेम में डूब जाते हैं भगवान के साथ कि वो भगवान को फिर भगवान नहीं मानते। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो अब आसुरी लोग जो होते हैं उनका क्या होता है, भगवान इस श्लोक में बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम असुरीम चैव प्रकृति मोहिनिश्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रत अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो क्या होता है, कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी हो, है ना, अगर वो भगवान का उपहास करता है, अगर वो मोह में रहता है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उसके जितने भी कर्म हैं, जितने भी उसके अच्छे कर्म हैं, सब कुछ जो है वो निष्फल हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि जो लोग मोहग्रस्त होते हैं और जो आसुरी तथा नास्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं कर सकते, भले ही उन्होंने अच्छे काम क्यों ना किए हो पर सब निष्फल हो जाते हैं, है ना। तो लोग अगर सोचते हैं कि हम अच्छे काम कर लें पर भगवान को नहीं मानते, नास्तिक, तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि अगर आप नास्तिक हैं और अगर आप मोहग्रस्त हैं, भगवान को आप नहीं मानते हैं, तो आपके भले ही अच्छे काम क्यों ना हो, भले ही आपने ज्ञान का अनुशीलन क्यों ना किया हो, सब निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो जो कहते हैं ना लोग, अरे हम भगवान की पूजा क्यों करें, हम अच्छे से रहते हैं, हम दूसरों की सहायता करते हैं, हम भगवान भगवान को नहीं मानते, तो उनके जो कर्म है और उनका जो ज्ञान है सब निष्फल हो जाते हैं। और ये जब भगवान जब कहते हैं तो हमें विश्वास करना होता है, क्योंकि भगवान कभी भी हमारी तरह झूठ नहीं बोलते। ठीक है, हाँ, तो भगवान के भक्त का कैसा स्वभाव होता है भगवान यहाँ पे बताते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जो महात्मा है ना, भगवान ने यहाँ पे महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर क्या कहते हैं, जो मोह से युक्त है ना, उनकी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं, संरक्षण में रहते हैं, उनकी रक्षा होती रहती है। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो अनन्य मन से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं ना, भगवान उनको क्या कहते हैं, महात्मा। तो महात्मा कौन है ना, हम अपने किताबों में पढ़ते हैं महात्मा कौन है, पर भगवान ने यहाँ पे बता दिया है महात्मा कौन है। महात्मा वो है जो भगवान का भक्त है, मोह मुक्त महात्मा। ठीक है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान ने उसको महात्मा कहा है। ठीक है,
हाँ, अब महात्मा जो भगवान ने बताया कि भगवान के जो भक्त है वो महात्मा है, तो महात्मा के लक्षण क्या होते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतञ्च दृढ़वृत्ता नमस्तञ्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो क्या क्या भगवान ने बताया उनके लक्षण? नित्य कीर्तन, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। दूसरा, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहते हैं, हमेशा भक्ति भाव में आगे बढ़ते रहते हैं अपनी भक्ति में दृढ़ संकल्प के साथ। तो अगर कोई कठिनाई भी आती है, कोई दिक्कत भी आती है, तो भी वो आगे बढ़ते रहते हैं दृढ़ता पूर्वक, है ना। हमेशा ऐसा नहीं कि अरे आज अच्छा ठंड में कर लिया, गर्मी में नहीं किया, अच्छा ठंड में सो जाते हैं, गर्मी में कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा लगातार दृढ़ता पूर्वक बढ़ते रहते हैं। मुझे नमस्कार करते हुए भगवत भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान की महिमा जो है वो दूसरों को सुनाते रहते हैं और भगवान की हमेशा पूजा करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं, हमेशा भगवान का महिमा मंडन किया करते थे। तो भगवान जो प्रभुपाद जी थे वो भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, है ना। उनका प्रचार से अब देखिए, हम तो अपने परिवार वालों को भक्त नहीं बना सकते, वो तो पाश्चात्य देश में जाके, है ना, जो ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, उनको इतने बड़ा भक्त बना दिया उन्होंने, है ना। और जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है ना, क्या, नशा नहीं करना, है ना, हमें क्या है, मांस मच्छी नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। अगर आप देखें तो पाश्चात्य देशों में ये चारों तो जीवन के हिस्सा है ना। हम तो फिर भी भारत में लोग ये कम करते हैं, हम चाय कॉफी तक नहीं छोड़ पाते, उन्होंने तो ये चारों छोड़ दिया। उनके समाज में तो इसको मान्यता प्राप्त है। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने इन सब लोगों को जाके वहां पे इन सब की ये बुरी आदतें छुड़वा के उन्हें शुद्ध भक्त बना दिया। आपको ये भी मैं बताऊं कि जब प्रभुपाद जी अपना शरीर त्याग रहे थे, तब भी त्यागते त्यागते एन मौके पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत वीडियोस हैं, वो भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे अरे हो गया बस मुझे और नहीं करना, या मुझे ये कर दो, मुझे ये कष्ट है, नहीं। वो एकदम अपने अंत समय तक भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तो इतने शुद्ध भक्त थे प्रभुपाद जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं हम देखते हैं। पिता पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम प्रवितम ओमकार ऋक् साम्यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही आपका वास्तविक यानी असली माता पिता हूँ। तो अब लोग कहते हैं अच्छा भगवान ने तो कहा कि भगवान ही आपके माता पिता है, तो हमारे जो माता पिता यहाँ पे हैं हम उनको भूल जाते हैं। नहीं, ये ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? कि जो हमारे माता पिता हैं उनके भी तो माता पिता भगवान ही है ना। तो जब सबके माता पिता भगवान है, तो हमें ऐसा समझना है कि भगवान सबके माता पिता हैं। और अगर हम किसी पे, है ना, किसी के साथ अगर हम बोलते हैं कि ये हमारे संबंधी हैं, हमारे ये हैं, हमारे निकट जन है, हमारे परिवारजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं, है ना। इससे हम उनको अपने उनके वास्तविक माता पिता से मिलवा सकते हैं। तो भगवान का जो धाम है वही हमारा वास्तविक घर होता है। जो सांसारिक रिश्ते हैं ना, जो हम इससे इतनी आसक्ति कर लेते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा वास्तविक माँ भी हूँ और पिता भी हूँ, ठीक है। पूरे जगत के माता पिता हैं भगवान, ठीक है। तो हमें सांसारिक रिश्तों को भी भक्ति में लगाना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अपनी सांसारिक रिश्ते छोड़ने हैं, हमें अपनी सांसारिक रिश्तों को भक्ति में लगाना है। इसे इस तरीके से हमें समझना है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम समझें, एक छोटा बच्चा है, अगर वो गुम हो जाता है, कहीं घर से बाहर चला जाता है और बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, अगर कोई सज्जन आता है तो क्या है, या तो उसे थोड़े समय के लिए चुप कराने के लिए उसे कुछ खाना दे सकता है, उसे टॉफी दे सकता है, उसे खिलौने दे सकता है ना। पर इससे क्या होगा, बच्चा कुछ समय तक शांत होगा, फिर वो दोबारा रोने लगेगा, ठीक है। बट अगर उसे उसके घर भेज दिया जाएगा, उसके माँ बाप के पास, तो वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं रोएगा। इसी तरह हमारा भी है ना। क्या, अगर हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं तो हमें दोबारा फिर दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो असली सेवा जो है वो है भगवान से जोड़ना। तो जैसे उस सज्जन ने असली सेवा क्या करी, उस बच्चे को माँ बाप के पास पहुंचाया। तो अगर हम किसी के प्रति असली सेवा करना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसे खाना खिला सकते हैं, आप उसे कपड़े दे सकते हैं, पर जब उसे दोबारा भूख लगेगी, जब उसके कपड़े फट जाएंगे, तो वो दोबारा रोएगा, है ना। तो उसकी दोबारा जो है, जो वो जरूरत है वो दोबारा आन पड़ेगी। किंतु अगर हम उसे भगवान से जोड़ देंगे, भक्ति से जोड़ देंगे,
तो हमेशा के लिए उसे जो है वो सुमार्ग मिल जाएगा। ठीक है। तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान यहाँ पे हमें बताते हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा सबसे अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। हम सांसारिक जीवन में खोजने लगते हैं ना, अरे ये हमारा मित्र है, ये हमारा दुश्मन है, अरे ये तो हमारा मित्र था, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने ये कर दिया। पर भगवान कहते हैं सबसे प्रिय मित्र मैं हूँ, है ना। बचपन में बच्चों से पूछते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो हमें ये समझना है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है वो भगवान ही है, और मैं ही लक्ष्य हूँ। तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान कहते हैं मैं हूँ। हम पूछते हैं बच्चों से व्हाट इज योर एम इन लाइफ, है ना, तो हम सोचते हैं कि सांसारिक चीजें ही हमारी जीवन का उद्देश्य है। पर भगवत गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मैं ही लक्ष्य हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं हमें उसे खंगालना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी कोई गतिविधि ऐसी ना हो जो हमें भगवान से दूर ले जाए। हमारी सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें भगवान के नजदीक लेके जाए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझी में हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सभी जीवों को मैं परम हितैषी हूँ। भगवान ने ऐसा कहा। ठीक है। तब हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो पुण्य कर्म की योजना बनाते हैं, तो उनका क्या होता है हम समझते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति चाहिए, तो वो खाली देवी देवताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ठीक है, अगर वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भगवान का अप्रत्यक्ष रूप में पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि वो पाप कर्म से शुद्ध भी हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग में जन्म लेते हैं और देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा भी कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भी हो गया, मुझे स्वर्ग भी मिल गया, मैं देवताओं का सा आनंद भी भोग रहा हूँ। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। अब इसमें दिक्कत भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। ठीक है। तो अब भगवान ने क्या कहा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप इंद्र भोग कर रहे हैं स्वर्ग में, पर जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, जब आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है, तब मृत्यु लोक में पुनः लौट के आना पड़ता है ना। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो वो वेदों को क्यों पढ़ते हैं, वो वेदों को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से देवी देवताओं को खुश कर पाए और अपने इंद्र तृप्तियों को बढ़ा पाए। तो भगवान कहते हैं अच्छी बात है, आप ऐसा करो, किंतु उससे आप जन्म मृत्यु का चक्र ही पाओगे और कुछ नहीं, है ना। जैसे इस चित्र में देखिए, जब हम साइकिल से नीचे की ओर उतरते हैं, यानी जब हमें बहुत आराम रहता है, बहुत खुशी रहती है, पर जब यहाँ पे आके नीचे आके हमारे जितने भी पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तो फिर चढ़ाई हमें दोबारा करनी पड़ती है, हमें मृत्यु लोक में दोबारा आना पड़ता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये मैरी गो राउंड जो ना ये, तो इसमें क्या है, इसमें आप नीचे रहते हैं ऊपर जाते हैं, पर दोबारा आपको नीचे आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऊपर की ओर रहेंगे। ठीक है। जैसे एक भाड़े के घर में आप रहते हैं, आप भाड़ा देना बंद कर देंगे तो आपको मकान मालिक वहां से निकाल देगा। उसी तरीके से हॉस्टल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई पूरी होने पे उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो जो जो साइकिल है ना, ये ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। किंतु अगर हम भौतिक आसक्ति को दूर करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवत धाम जाते हैं, जहाँ से हमें दोबारा लौट के नहीं आना पड़ता। ठीक है। अब भगवान इस श्लोक में हमें भक्ति की महिमा बताएंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्त्यानाम योगक्षेम वहामयम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें 2-3 अच्छी चीजें हैं। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसमें 2-3 चर्चाएं हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो शब्द है योगक्षेम वहामयम, इसको अगर आपको देख के कुछ याद आता है तो आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं।
योग क्षेमम वहामयम। आपने कहीं इसे पढ़ा है, कहीं सुना है? हरे कृष्णा। सोहिनी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये सेंटेंस हम जब हमारे इंश्योरेंस लेते हैं लाइफ जीवन निगम में, बहुत उसमें ये अक्सर पाया जाता है। जी माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। तो आपसे हमें जवाब मिल गया, हम चर्चा और आगे नहीं करेंगे। तो LIC वालों ने इसको यहाँ से लिया है, योग क्षेमम वहामयम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? वो कहते हैं ना LIC वाले, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। किंतु उन्होंने जो है वो भौतिक रूप में हमें बताया है, जो कि गलत है ना। वो पैसों के बारे में बात करते हैं, किंतु भगवान यहाँ पे भक्ति के बारे में बात करते हैं। जो भक्ति है वो जिंदगी के साथ भी रहती है और जिंदगी के बाद भी रहती है। भौतिक चीज तो खत्म हो जाती है ना। जब हम मर जाते हैं तो थोड़ी ना हम कोई पैसे लेके जाते हैं, हमारी आत्मा कोई पैसे नहीं लेके जाती। ठीक है, तो उन्होंने LIC वालों ने इस्तेमाल किया है, पर वो सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, वो भौतिक रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब दूसरी चर्चा यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे भगवान कहते हैं क्या, जो निरंतर मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं उनकी जितनी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। अब कई लोग कहते हैं अच्छा, हमने तो जब से भक्ति शुरू करी हमसे तो भगवान चीजें वापस ले ले रहे हैं, है ना। हम ये भी देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा भौतिक रूप से वो आसक्त नहीं रहते, उनके पास भौतिक चीजों की कमी रहती है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उनको सब देता हूँ और उनके पास जो उनकी रक्षा करता हूँ? आप अपना विचार बताएं। हमने तो देखा है ना कि जो भक्त होते हैं उनके पास तो भौतिक संसाधन बहुत कम रखते हैं ना, वो तो उसमें विचलित भी नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो सब देता हूँ। तो दोनों बातों को हम एक साथ कैसे समझ सकते हैं, बताइए। अगर आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं तो रखिए। हरे कृष्णा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। कृष्णा दुर्गेश प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, रक्षा हमारे आत्मा का भगवान करते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा ही मेन है और वहां से हमें रक्षा करके, और भौतिक संसार से मतलब भौतिक शरीर तो हमको खाली भगवान का भक्ति कराता है, लेकिन मेन रक्षा तो भगवान हमारी आत्मा का करते हैं। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। हम एक और भक्त के विचार सुन लेते हैं। तो हरे चैट में कृष्णा राम जी प्रभु जी कह प्रभु रहे जी हैं भगवान प्लीज अपने अनम्यूट भक्तों कीजिए। को आवश्यकताएं पूरी करते हैं जो भक्ति के लिए श्रेयस्कर है। अच्छा, राम प्रभु जी ने अच्छा जवाब दिया है। आरती माता जी कह रहे हैं भगवान की भक्ति हमें संतोष और सुख प्रदान करती है। चंदन प्रभु जी कह रहे हैं भगवान आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अच्छा लालच की नहीं। ठीक है, एक हैंड हम और ले लेते हैं प्रभु जी, फिर हम चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान हम भगवान के बीच में जो भी भक्ति के बीच में जो भौतिक सुख साधन आते हैं उनको भगवान हमसे जो है ना कम करते हैं, तो दैट कि हम उनके भक्ति के मार्ग पर बने रहे हैं और वो भक्ति को बढ़ा सके साधन भगवान हमारा उतना ही ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए वो हमारे तरफ आकर्षित करते हैं। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी कम समझ में आई, पर ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चैट में भी बहुत सारे लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने सही समझा है क्या कि भगवान क्या करते हैं, भक्ति मार्ग के लिए जो अनुकूल है ना वो देते हैं और जो प्रतिकूल है वो छीन लेते हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि जो आपकी आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने बहुत सारे पैसे दे दिए और बहुत सारी गाड़ियां घर दे दी तो उससे तो आप दूर हो जाएंगे भगवान से, है ना, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो भक्ति के अनुकूल है वो देते हैं और जो प्रतिकूल है वो छीन लेते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, हरि। हरि मतलब जो हर लेते हैं, सब छीन लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें एक और हम छोटा सी जो है ना वो कथा देखेंगे। बट हमें इसमें ऐसा नहीं, हम अभी शुरू कर रहे हैं अपनी भक्ति, तो हमें भगवान अभी शुरू शुरू में बहुत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने छीन लिया इनसे तो ये भक्ति से विचलित हो जाएंगे।
तो ये बहुत शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उनके साथ भगवान ऐसा करते हैं। और कारण यह है कि जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो कर्म के फल हमें भोगने हैं, भगवान चाहते हैं कि तुरंत तुरंत ये सारे फल को भोगे और मेरे पास आ जाए। फिर भगवान जो है वो ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, जो आखिरी जो शब्द है श्लोक का, वहामयम है ना, वहामयम का अर्थ होता है कि मैं खुद, यानी भगवान खुद। देखो, उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान खुद आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, भगवान ने ऐसा कहा है। तो अर्जुनाचार्य बोल के एक बड़े आचार्य हुए, तो वो जब इस श्लोक की का टीका लिख रहे थे ना, तो उनको लगा अरे ये वहामयम ये तो गलत शब्द है। क्यों? भगवान खुद क्यों आएंगे हमारी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने? भगवान तो पूरे नाथ है ना, समस्त ब्रह्मांड के नाथ है, वो खुद क्यों हमारी आवश्यकताएं पूरा करने आएंगे? तो उन्होंने क्या किया, अहम शब्द को काट दिया, यानी मैं को काट दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो किसी अपने पार्षद को बेच देंगे। तो ऐसा काट के उन्होंने फिर वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आप भोजन तैयार करें, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। तो जब अर्जुनाचार्य नदी में स्नान करने गए थे, तो पीछे से जब उनकी पत्नी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रही थी, तो दो छोटे छोटे बालक आते हैं, बहुत सुंदर, और अपने साथ बहुत सारा खाने का सामान लेके आते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप कौन है? तो वो कहते हैं कि हमें अर्जुनाचार्य ने भेजा है खाना लेके। तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा, मुझे तो अभी खाना बनाने को कहा और अभी भेजा। तो ऐसा करके वो खाना है, वो खाना रख के चले जाते हैं दो बच्चे। तो फिर जब अर्जुनाचार्य वापस आते हैं, तो इतना सारा खाने को देख के वो जो है वो बिल्कुल जो है चकित रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खाना इतना जल्दी आपने कैसे बनाया? बोला नहीं, हमने तो बनाया नहीं, आपने जिन बच्चों को भेजा वही ये खाना लेके आए हैं। तो अर्जुनाचार्य ने कहा मैंने तो किसी बच्चों को, किन्हीं भी बच्चों को नहीं भेजा। फिर अर्जुनाचार्य को समझ में आता है कि उन्होंने जो अहम शब्द काटा था, उसके लिए भगवान साक्षात है ना उनके पास आए थे। वो कौन थे? गौर निताई, यानी भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम। तो भगवान ने कहा था कि मैं खुद उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, है ना। तो भगवान ने अर्जुनाचार्य को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके दिखाया कि मैं खुद आता हूँ, मैं किसी पार्षद को नहीं भेजता। तो भगवान इतने दयालु हैं। ठीक है। तो अब जो देवी देवता है उसके बारे में भगवान इस श्लोक में कुछ बताते हैं। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते सदयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान ने बताया कि ठीक है, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु क्या है, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे पेड़ के, है ना, त्रुटिपूर्ण ढंग का उदाहरण क्या हुआ कि पेड़ में जल कहाँ दे रहे हैं? पत्तों में जल दे रहे हैं। तो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से जल देना हुआ, है ना। क्या ये सही प्रोसेस है? नहीं, ये सही विधि नहीं है। हमें पेड़ के जड़ में जल देना है, पत्तों में नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण ढंग से मेरी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, वो भोग के लिए ले जाते हैं, अपने भौतिक सुख के लिए जाते हैं। वो मांगते हैं क्या, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ठीक है, वो सही नहीं है। अगर हमें देवी देवताओं के पास जाना है तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए, है ना। जैसे मुंह में खाना डालने से पेट में जाता है, तो इसी तरह भगवान की भक्ति करने से सबको प्रसन्नता मिलती है। ठीक है। तो इसमें भगवान बताएंगे कि कैसे लोग देवी देवता से आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, है ना। और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, और कुछ लोग आप देखेंगे काला जादू करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वो उनके बीच में जन्म लेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो स्वर्ग है, चाहे ये पितृलोक है चाहे देवलोक है, ये बिल्कुल टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो इससे हमें दोबारा वापस जन्म लेना पड़ता है। पर अगर भगवान की हम पूजा करते हैं तो हम भगवान के निवास जाते हैं। अब भगवान के निवास जाने का क्या लाभ है कि हम वहां से कभी भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान कभी भी हमारे साथ
जबरदस्ती नहीं करते। प्रेम आप किसी के कान पे बंदूक रख के नहीं कर सकते, है ना। भगवान चाहते हैं कि आपका प्रेम अगर शुद्ध है तो आप उनके धाम जरूर पहुंच सकते हैं, और उस धाम से हम कभी भी निकाले नहीं जाते। तो आप कह सकते हैं तो फिर हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि आपने इच्छा करी। भगवान आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं रखते हैं, तो आपने इच्छा करी इसीलिए आप जीवन में आके फंस चुके हैं। ठीक है। हाँ, अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ठीक है, देवी देवताओं के पास जाते हैं, इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, है ना, कोई बलि भी देता है ना, पितरों को खुश करने के लिए कितने कुछ बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि अगर मेरे पास आओगे तो इतने कठोर जो तप की आवश्यकता नहीं। क्यों? मेरी भक्ति जो है बहुत सरलता से की जा सकती है। तो इसके लिए क्या कहते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त उपथम अशानिम प्रयात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान किस में खुश हो जाते हैं? भगवान तो सिर्फ एक पत्र में खुश हो जाते हैं ना, एक तुलसी पत्र में खुश हो जाते हैं, एक फूल में खुश हो जाते हैं, एक फल में खुश हो जाते हैं, थोड़े से जल में खुश हो जाते हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़े बड़े यज्ञ करो। अगर आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भी अगर भगवान को प्रदान करते हो तो भगवान उसमें खुश हो जाते हैं और भगवान उसे स्वीकार करते हैं, है ना। तो बड़े बड़े यज्ञ करना, सीढ़ियां चढ़ना, है ना, कठोर व्रत करना, फिर उसका अहंकार करना, इससे कोई लाभ नहीं है। हमें भगवान के पास तो हम भगवान को सरलता से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, भक्ति शब्द जो है वो 2 बार भगवान ने इस्तेमाल किया, भक्तया, है ना, और भक्त, यहाँ पे 2 बार भक्ति का इस्तेमाल किया है। तो भगवान की हमसे बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। भगवान हमारे भोजन पानी के भूखे भी नहीं है ना। वो हमारी भक्ति सेवा से भूखे हैं, वो हमारी भक्ति चाहते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं हमें उसे प्रेम और भक्ति के साथ करना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, अरे मैं तो रोज भगवान को भोग लगाता हूँ पर भगवान खाते ही नहीं है ना। मैंने तो 2 रोटी सब्जी लगाई, सब्जी कम ही नहीं हुई। सब्जी कम तो छोड़ो, थोड़ा सा इधर से उधर भी कुछ नहीं हुआ, प्लेट भी नहीं हिली, रोटी वैसी की वैसी रखी है ना। तो इसमें भगवान खाते ही नहीं है। तो इसका बहुत सुंदर जवाब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी देते हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान अपने एक अंग से दूसरे अंग का काम कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को भोग लगाने के लिए उठा के अपने मुंह से खाना पड़ेगा, नहीं, वो अपने आंखों से भी उसका स्वाद ले सकते हैं, तो उन्हें निगलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जैसे कीड़े मकोड़ों में भी हम देखते हैं, जैसे सांप है, उसके तो पैर नहीं है पर फिर भी वो चलता है, तो एक इंद्री से वो दूसरे इंद्र का काम करता है ना। जैसे कि चमगादड़ है ना, उसकी तो आंख नहीं है पर वो तरंगे छोड़ता है, तो अपनी एक इंद्र से दूसरे इंद्र का काम करता है। तो ये जब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ऐसा कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान अपनी एक इंद्र से दूसरे इंद्र का काम कर सकते हैं। और प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, है ना। भगवान जब भोग लगाते हैं तो हम पे कृपा बरसती है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, अरे गुरु जी ये तो भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। तो गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी उसे भगवत गीता की किताब देके कहते हैं, अच्छा इसका पहला श्लोक याद करके आना। तो शिष्य अपना वो किताब ले जाता है और रात भर रट्टा लगा के सुबह गुरुजी को पहला श्लोक सुना देता है। तो गुरुजी भगवत गीता की जब किताब खोलते हैं तो पहले श्लोक को देख के बोलते हैं, नहीं तुम्हें तो याद नहीं हुआ। तो बोला, प्रभु जी, गुरु जी मैंने तो अभी आपको सुनाया। बोला, नहीं तुम्हें याद नहीं हुआ। बोला, गुरु जी मैंने तो अभी सुनाया। तो ऐसा वो बोलता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम्हें याद हो गया तो ये श्लोक यहाँ क्यों रखा है, ये श्लोक अभी भी इस किताब में क्यों है? यानी तुमने ग्रहण किया पर फिर भी ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो शिष्य समझ गया कि भगवान जो है वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, भले ही भौतिक रूप में वो वैसे का वैसा हमें दिखे। ठीक है। तो भगवान जब कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं तो इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर हम भगवान को भोग लगाते हैं पर हमारे मन में संशय है तो हमें तुरंत इस श्लोक को पढ़ने के बाद कम से कम वो संशय अपने मन से दूर करना है। क्यों? मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर भगवान कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ तो हमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भगवान झूठ नहीं कहते। ठीक है। तो यहाँ पे हम युक्त वैराग्य के बारे में थोड़े चर्चा करेंगे। यत करोषि यत स्नाशी यत जुहोषि ददाशी यत तपस्यसि कौन्तेय यत कुरुषव मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं जो करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। चाहे कुछ तुमने खाया, चाहे कुछ किया, चाहे कुछ दान दिया, चाहे कोई तपस्या करी, सब मुझे अर्पित करो, है ना।
तो अगर हम इसमें जो श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो षड गोस्वामियों में एक हैं, जिन्होंने वृंदावन धाम की भी खोज करी थी, वो है ना, उन्हें महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था कि वृंदावन उस टाइम लुप्त हो गया था, तो उन्होंने वृंदावन धाम की खोज करी थी आज से 500 साल पहले। तो रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं। युक्त वैराग्य का क्या अर्थ होता है कि यदि हम कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दें तो उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आप देखेंगे मंदिर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पर ये हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिनेमा या फिल्म देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो जैसे कोई एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम इंद्र तृप्ति के लिए जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बताते हैं क्या, जैसे एक लोहे की छड़ी है ना, उसको अगर आप आग में डाल दें तो फिर वो लोहा नहीं रहता, वो आग बन जाता है ना। इसी तरीके से जो भौतिक चीजें, जो भगवान की ही एनर्जी है, उसे अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान भूखे नहीं है ना, बट वो हमें सेवा दे रहे हैं, क्यों, जिससे हम पवित्र हो सके। तो भगवान ऐसा नहीं कि हम जो उनको खिलाएंगे तो उनकी भूख शांत होगी, भगवान तो आत्मा राम है, यानी अपने में ही वो सेटिस्फाइड है, अपने में ही संतुष्ट है, पर भगवान हमें सेवा देते हैं जिससे हम शुद्ध हो सके, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि हमेशा हमारा मन भगवान में लगा रहे, और अगर ऐसा हमेशा हमारा मन भगवान में लगा रहेगा तो क्या होगा, अंत काल में जब हमारी मृत्यु आएगी तो भगवान को हम स्मरण कर पाएंगे। तो जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे ना, तो आप हर चीज से भगवान को जोड़ के देख पाएंगे, और जब आप ऐसा अनुभूति करेंगे तो आपको परम आनंद की अनुभूति भी होगी, अभ्यास भी करेंगे, और अंत काल में भगवान को स्मरण शायद आपको आ भी जाए, ठीक है। हाँ, तो ये अच्छा एक श्लोक है, इसको हम पढ़ते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषसि ना प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं तो ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उनकी मित्र हूँ। तो भगवान जो है ना, वो एक मेघ की तरह, एक बादल की तरह है, जहाँ वो समान रूप से वृष्टि देते हैं। कोई लोग पूछते हैं ना, अरे मैं तो इतनी भगवान की भक्ति करता हूँ, फिर भी देखो वो सामने वाला, वो तो पूरा नास्तिक है, वो मंदिर भी नहीं जाता, पर फिर भी उसके पास देखो कितना खुश है, उसके पास सब सुविधाएं हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं सबके लिए एक हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, है ना। जैसे एक, अगर किसी माता पिता के दो पुत्र हैं, एक लायक है एक नालायक, तो क्या माँ बाप नालायक को खाना देना बंद कर देते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करते, दोनों पुत्र हैं ना, दोनों ही बच्चे हैं। तो भगवान कहते हैं सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं सबका ख्याल रखता हूँ, किंतु भगवान क्या कहते हैं आगे, कि जो मेरी सेवा करता है भक्ति पूर्वक वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। तो जैसे जो लायक पुत्र होता है, माँ बाप का उसके प्रति स्नेह ज्यादा रहता है, तो भगवान का भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह ज्यादा रहता है, ठीक है। तो भले ही हो सकता है भौतिक स्तर पे भगवान जो है दोनों के लिए बराबर हो, किंतु भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का स्नेह बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। भक्त तथा भगवान है ना, दोनों सचेतन है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं, दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे हीरे व सोने के समान। जैसे हीरे की अंगूठी है ना जो सोने में है, तो हीरा सोने की और सोना हीरे की, दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी है ना, जहाँ राम का नाम है वहीं हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहीं राम है। तो हमने देखा था ना किस तरीके से हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो दुराचारी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवसितो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़े है, ठीक है। तो एक तो होता है क्या, दुराचारी जो गलत काम करता है, एक होता है सुदुराचारी जो बहुत गलत काम करता है। तो यहाँ पे सुदुराचारी कह रहे हैं भगवान, तो जो बहुत जघन्य से जघन्य काम करता है। तो हो सकता है ना, देखिए भक्ति में आने से पहले हमने कुछ कुछ गलत काम कर रखे हों, ऐसा हो सकता है, पर अगर भक्ति में आने के बाद उसका प्रभाव दिखता है, फिर भी अगर हम भक्ति में दृढ़ रहते हैं
तो उसे क्या कहते हैं, उसे महात्मा ही मानना चाहिए, उसे साधु मानना चाहिए, भगवान ऐसा कहते हैं। क्यों? जैसे अगर आप एक पंखे को बंद करते हैं तो बंद करने के बाद भी पंखा कुछ समय के बाद रुकता है ना। तो हो सकता है आपने अपने गलत काम कम कर दिए हों और अपने भक्ति शुरू करी हो, पर भक्ति शुरू करने के बाद हो सकता है पिछले कर्मों के पाप आड़े आ रहे हों, है ना। हो सकता है आपसे कुछ पाप हो भी जाए, पर अगर आप अपना भक्ति जारी रखते हैं तो फिर भी भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं, पर हमें भगवान की इस दया का कोई भी उल्टा फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान दयालु है, किंतु हमें दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, भगवान आगे क्या कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वपछान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। क्षिप्रम भवति, तुरंत धर्मात्मा बनता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे दो बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। पहला है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो तुरंत धर्मात्मा बनता है, एक झटके में। भगवान ने कहा है क्षिप्रम भवति, ठीक है। दूसरा क्या है, भगवान घोषणा करने को कह रहे हैं क्या, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान फुल कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये तो बात अच्छी है। अब भगवान किंतु अर्जुन को ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, भगवान खुद भी तो कह सकते थे ना। तो इसका कारण मैं बताता हूँ। इसका कारण ये है, एक कहानी से हम समझते हैं। जैसे महाभारत में हमने देखा था ना कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, क्या, कि मैं भी गंगा पुत्र नहीं अगर मैंने कृष्ण से अस्त्र नहीं उठवा दिए, ठीक है। तो और भीष्म पितामह जो थे ना वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। अब पर यहाँ पे भगवान ने भी संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर हुआ क्या, जब भीष्म ने अर्जुन के रथ पे वार किया तो कृष्ण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया, रथ का जो है चक्का उठा के भीष्म पे मारने के लिए आगे बढ़ गए। तो फिर अर्जुन पीछे पीछे दौड़ के बोलता है उनके पैर पकड़ के, अरे आप ये क्या कर रहे हैं कृष्ण जी, क्योंकि आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए किंतु मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अगर कृष्ण से अस्त्र न उठवा दूं तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, ठीक है। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं घोषणा करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त की बात कभी भी नहीं टालेंगे, है ना। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टालते देखा, है ना। भगवान ने अपना मान तो टलते हुए देखा है पर भक्त का मान कभी भी टलते हुए नहीं देखा। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा मैं घोषणा नहीं करूंगा, तुम घोषणा करो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और जो तुम घोषणा करोगे मैं उसका मान हमेशा हमेशा रखूंगा, ठीक है। माम ही पार्थ व्याप्रश्रित्य ये पिसु पाप योनया स्त्री अवैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसमें सिद्धांत यही है कि भक्ति में उपाधि का कोई भेद नहीं किया जाता, है ना। प्रभुपाद जी ने तो हिप्पी को हैप्पी बना दिया, तो बाकी के लिए हम सरलता से समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। ये जो श्लोक है ये बहुत ही अच्छा श्लोक है क्योंकि इसको भगवान ने 2 बार बोला है। तो ऐसे 2 श्लोक हैं भगवत गीता में जो भगवान ने 2 बार कहे हैं, और अगर भगवान ने एक ही बात 2 बार कही है तो जरूर वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो 34वां श्लोक है, ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, इसको भगवान ने 18वें श्लोक में भी, 18वें अध्याय में भी 65वें श्लोक में कहा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त वैवम आत्मनम मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ बताते हैं अब मुझे क्या करना है, भक्तों को बताते हैं अगला कदम क्या है। तो क्या बोलते हैं कि नित्य चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। तो कोई बोलता है नहीं भगवान मैं आपका चिंतन नहीं कर सकता, तो बोलते हैं ठीक है मुझे कम से कम नमस्कार तो करो। भगवान कितना सरल तरीके से बता रहे हैं ना, कितनी सरलता से बता रहे हैं, कह रहे मुझे नमस्कार तो करो, मेरी पूजा तो करो। क्योंकि भगवान को पता है कि धीरे धीरे जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो धीरे धीरे हम उनका नित्य चिंतन करेंगे और उनके भक्त बनेंगे, धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। तो ये आपको ये श्लोक हमेशा याद रखना है, क्या, मन मना भव मद भक्तो
मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तो एवं आत्मानं मत्परायणम। ठीक है, तो यही जो है ये कृष्ण भावना भावित होना है, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, हर समय भगवान का चिंतन। तो इससे हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो जो भाष्यकार होते हैं ना, जो टीका लिखते हैं, वो कृष्ण को जानते ही नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं है, तो वो कृष्ण को छुपाते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति नीरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, तो इसे व्यापार बना लेते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है, ईश्वर परमः कृष्ण। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, उसे श्रवणम कीर्तनम आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो यहाँ पे मानव समाज की चरम उपलब्धि है ना, ह्यूमन स्पीसी जो हम कहते हैं, अगर उसकी कोई चरम उपलब्धि हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स में चंदन प्रभु जी का प्रश्न है, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो इस केस में अर्पण कैसे करें? जी, तो आप अगर ट्रैवल करें प्रभु जी, अगर आप भोग अर्पण नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मन ही मन जब कुछ खा रहे हैं ना, तो उसको मन ही मन आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, रवि प्रभु जी का प्रश्न है, नारी को निम्न जन्म क्यों कहा गया है? प्रभु जी यहाँ पे सिर्फ नारी को नहीं था, आपने आगे देखा था, हम तो सब शूद्र हैं ना प्रभु जी, सभी तो शूद्र हैं। हम जो इतने हैं वो सब सैलरी कमा रहे हैं ना, जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण कहते हैं वो भी नौकरी करते हैं। तो जो नौकरी करता है, जो दूसरों की सेवा करता है, सब शूद्र है। तो यहाँ पे सारे ही शूद्र हैं, हम सबको ही भक्ति करके ऊपर उठना है, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर निकलना है प्रभु जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है हम सब शूद्र हैं कलयुग में। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अम, शुभम प्रभु सब- जी। अ, कृष्ण मतलब भगवान, भगवान मतलब कृष्ण। और जब भी आप कृष्ण को, अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण भगवान की, तो आप उनका धाम को पा सकते हो, भक्ति परिपूर्ण होती है। तो हम जो देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, या जितने भी 4 धाम हैं, वैष्णो देवी हैं, तो यहाँ जाने से पहले पहले कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए। जब भी हमारी भक्ति सफल होगी, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली कि अगर आप देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं तो आप चाहिए वो भगवान के, है ना, भगवान के अंग स्वरूप हैं, उन्हें हमेशा नमस्कार करना चाहिए। उनकी उन्हें कभी भी अपमान नहीं देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। किंतु अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं ना प्रभु जी, वहीं पे दिक्कत है। अगर हम उनसे कुछ भौतिक मांगते हैं तो हमें उनसे भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं ना, तो हनुमान जी को कहना चाहिए आपने इतनी सेवा करी, आप निरंतर सेवा करते हैं, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए हनुमान जी, हम भी थोड़ी बहुत सेवा कर सके। तो बहुत खुश होंगे हनुमान जी, बहुत खुश होंगे, है ना। वो क्या कहते हैं कि राम, अगर आप राम की सेवा करना चाहते हैं तो हनुमान से ज्यादा खुश कौन होगा, है ना। तो इसी तरह अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति मांगते हैं ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं प्रभु जी। तो देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं प्रभु जी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप जैसे पिताजी हैं और आपके दादाजी हैं, है ना, तो अगर आप अपने पिताजी को कहेंगे कि मुझे अपने दादाजी की सेवा करने की अनुमति दीजिए, तो आपके पिताजी बहुत खुश होंगे ना। एक तो हो गया उनके पैर दबाना, एक हो गया अपने दादाजी के पैर दबाना। तो पिताजी किस में ज्यादा खुश होंगे? पिताजी तब खुश होते हैं जब अपने दादाजी के पैर दबाते हैं, है ना प्रभु जी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संदीप कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आपने 2 श्लोकों में ना हमारे वेदों का बताया था, तो उसमें आपने 3 ही वेद बताए हैं, जबकि हमारे धर्म में तो जैसे हिंदू धर्म में हम 4 वेद को लेकर चलते हैं ना। जी जी जी। तो इसमें प्रभु जी आचार्य बताते हैं कि हमने प्रश्न किया था ये, तो वो बताते हैं कि पहले अथर्ववेद जो था ना, वही हाँ जी। 3 वेदों में भाग किया गया था, इसीलिए वो वैसा आता है प्रभु जी। तो पहले 3। अथर्ववेद को ही 3 वेदों में बांट दिया गया था प्रभु जी। ओके ओके, जी प्रभु जी। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशांत उपाध्याय प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे भौतिक जगत में जो कुछ बच्चे होते हैं वो जन्म लेते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ लाइक आईआईटीज और कुछ मेन जो एग्जाम्स होते हैं, क्रिटिकल एग्जाम्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर की अगर बात करते हैं, तो उनके अगर माँ बाप की अगर हम देखते हैं, कुछ होते हैं रिक्शा चालक होते हैं, तब भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो प्रभु जी, इसका पिछले जन्म से कितना ताल्लुक है या भगवान की भक्ति से कितना ताल्लुक है, प्रभु जी इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी जी। तो प्रभु जी देखिए, जब कोई भी अगर भौतिक तरक्की करता है ना, तो उसकी अगर बुद्धि ज्यादा है, उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, तो निश्चय ही उसके पूर्व कर्म के कारण है। क्योंकि अगर किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि ज्यादा है, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म पे निर्भर जरूर करता है। पर अब उस बुद्धि का जो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो बुद्धि हमें भगवान ने दी है, और सब कुछ भगवान का है ना, हम नहीं करते, ये हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, ये भगवान के द्वारा ही दी गई बुद्धि है। हम ये भी पढ़ेंगे ना कि जो स्मरण होता है, हमारी स्मरण शक्ति है, हमें कब कोई चीज याद आती है, कब कोई चीज हम भूल जाते हैं, ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो जो हमारी बुद्धि है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे अब जो इस्कॉन मंगलुरु जहाँ से ये कोर्स हो रहा है, उसके अध्यक्ष आईआईटी कानपुर से हैं, है ना, तो वो भी बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट। और इस्कॉन में ज्यादातर जो टेम्पल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वो आईआईटी आईआईएम के रहते हैं, तो उनके अंदर बहुत बुद्धि रहती है और बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं। पर उनका इस्तेमाल उन्होंने किस लिए किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उन्होंने भगवत प्राप्ति की तरफ लगा दिया, भौतिक सुख के प्रति नहीं लगाया। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना कि अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, ना कि भौतिक लाभ अर्जन करने में। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मोनिका शर्मा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कृष्ण जी का रूप है जो लड्डू गोपाल, लोग की सेवा में कर रहे हैं और मतलब जो भौतिक सुख है वो भी उनको, मतलब भौतिक चीजें हैं उनको वो भी दे रहे हैं, कोई छोटा बाथटब दे रहा है या कुछ और भी चीजें हैं। तो क्या ये भी चीजें भक्ति में मतलब इंक्लूड, मतलब भक्ति मानी जाएगी ये चीजें? माता जी इसमें जो है आजकल आप सही कह रहे हैं, आजकल देखने को मिलता है कि माता जी इसमें भाव जो है वो देखना है कि ये भक्ति के भाव से कर रहे हैं या दिखावे के भाव से कर रहे हैं, है ना। आजकल थोड़ा लगता है कि जैसे लोग दिखावे के हिसाब से लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं मार्केट में, है ना, उन्हें कुछ भी खिलाते हैं, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है माता जी। और इसमें ज़्यादा मैं कुछ चर्चा नहीं करूँगा, पर अगर उनके भाव बहुत ज़रूरी हैं और हमें इसे शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। सिर्फ दूसरा कर रहा है इसीलिए मुझे करना है, ऐसा करना नहीं चाहिए माता जी। क्योंकि लड्डू गोपाल अगर हैं तो वो अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं, तो उसे हमें पूरे नियम के साथ रखना चाहिए माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है कोमल माता जी का। एक स्टूडेंट किस तरह से भक्ति कर सकता है, प्रभु को पा सकता है? जी, एक स्टूडेंट का तो सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। और अगर आप उसको भक्ति करना चाहते हैं ना, तो उसमें आप क्या सोच सकते हैं कि मैं जितने अच्छे से पढ़ाई करूं, है ना, उसके आगे जो इस पढ़ाई का फल मुझे मिलेगा उससे मैं भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकती हूँ। हमारे ऐसे विचार होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आगे चल के हो सकता है कि आपको आर्थिक तकलीफ आए।
आर्थिक तकलीफ आएगी तो भक्ति ऐसे भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, और सुबह शाम अगर आप ऐसे माला जप कर सकते हैं समय निकाल के तो करिए, और पढ़ाई में ध्यान देते देते ऐसे कि हमें आगे जरूर भक्ति में इस पढ़ाई के फल से जुड़ूंगी, इस विचार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और पढ़ाई करते करते भी आप जप माला शुरू कर सकते हैं माता जी। तो आपका पढ़ाई में जो है ना कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ झगड़े कम होंगे, है ना, और आपके अच्छे मार्क्स भी आने शुरू हो जाएंगे माता जी। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी प्रश्न है, श्लोक 9.3 में अर्जुन कहा गया है, इसका मतलब समझाइए। हाँ, 9.3 में वो कह रहे हैं अर्जुन को परंतप कहा गया है। ठीक है, तो 9.3 हम देखते हैं क्या कहा है भगवान ने। जी, परंतप का अर्थ होता है प्रभु जी शत्रु हंता। तो क्योंकि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारता था, इसीलिए तो इसमें लिखा गया, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो परंतप का अर्थ है प्रभु जी शत्रु हंता, जो शत्रु का विनाश करता है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। विद्या माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बस मेरा आज कोई सवाल नहीं है प्रभु जी। मैं आपका और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग हैं, क्योंकि आप सामने दिखते हो, लेकिन इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होगा। मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं लगा था कभी कि कोई मुझे गीता इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे से समझा देगा। मैं बहुत खुश हूँ, आप सभी लोगों का और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। धन्यवाद माता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और हमें ऐसे एक्सपीरियंस साझा करते रहना चाहिए। उससे दूसरे भक्तों का जो उत्साह बढ़ता रहता है ना, क्योंकि हो सकता है हम हर समय उतने उत्साहित ना रहें, पर हम दूसरे भक्तों के साथ, इसीलिए एसोसिएशन जो है ना, प्रभुपाद जी ने उस पर बहुत जोर दिया है। भक्तों के साथ रहने से हमारा भक्ति में उत्साह बना रहता है, और भक्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रचला खन्ना माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हरे कृष्णा माता जी। क्या हरे कृष्णा जी। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। आपने अभी 2 क्लास पहले समझाया था, पर उसके लिए अभी भी डाउट है कि आपने बताया था कि शिव जी की कलाएं हैं, और जो हमारे कृष्ण जी है उनकी 64 कलाएं। हम इसलिए कृष्ण जी को ही सबसे बड़ा मानते हैं कि वो हमारे भगवान है, और हमने भी घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, लेकिन हम सब भगवान जी को मानते हैं। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो फिर सबने कहा कि नहीं नहीं, मतलब हमारे मंदिरों में जो कहते हैं कि नहीं, शिव जी ही सबसे पहले हैं, और आदि है, अंत है। तो मैं उनको ये क्लियरिफाई नहीं कर पाई अपनी आपकी बातें सुनकर के भी, कि नहीं कृष्ण जी ही वो हैं, सबसे पहले भगवान जी ही हमारे कृष्ण जी है। तो मुझे इसे कैसे अपने मन को भी करना चाहिए कि हाँ जी सबसे पहले कृष्ण जी आए थे, तो शिव जी पहले नहीं थे क्या? कि माता जी इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि शास्त्रों में है ना साफ साफ बताया गया है, ब्रह्म संहिता का हमने 2 बार बताया कि ईश्वर परमः कृष्ण। तो ईश्वर जो है वो कृष्ण है ना। सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण है। ठीक है, तो ये शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि शिव जी जो है, जो हमने बताया था शिव तत्व के बारे में, जो सदा शिव है वो महाविष्णु से आते हैं। किंतु इसको हमने कैसे समझाया था कि जैसे दूध और दही है ना, तो आप महाविष्णु को दूध मान लीजिए और शिव जी को दही मान लीजिए। तो महाविष्णु से शिव जी आते हैं, तो दूध से दही बनता है, किंतु दही दोबारा तो दूध नहीं बन सकता। नहीं, यस। ठीक है, तो शिव तत्व ऐसा होता है माता जी। अब इसमें अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, तो जो हमने भस्मासुर का उदाहरण लिया था ना, कि शिव जी से वरदान पाके भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने चल दिया था, उनके सर पे हाथ रखने के लिए, है ना। तो फिर शिव जी कहाँ जाते हैं? शिव जी जाते हैं विष्णु के पास, है ना। विष्णु यानी कृष्ण। तो फिर विष्णु क्या करते हैं? फिर वो आपको पता ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जब संकट में पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम उसके पास जाते हैं जो हमारे आराध्य है ना। हाँ,
तो और इसमें हमेशा हम देखते हैं कि जो शिव जी माता के साथ बैठे रहते हैं ध्यान में, वो राम जी के ध्यान में बैठे रहते हैं। तो माता पार्वती को उनको राम जी के बारे में कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। Yes. तो ये तो हुआ माता जी शास्त्र और जो है बात। दूसरा कि हम सब अभी भक्ति में नए जुड़ रहे हैं, तो आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करें। ऐसा हमें अगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक, अगर जो भगवान का नाम सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है, जो अभी बहुत समय से बहुत कुछ करते आ रहे हैं, उन्हें हमें ज्यादा, है ना, ऐसे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए माता जी। ये भी एक अपराध है। जिन अपराधों 10 अपराधों में से एक अपराध है कि भगवान नाम जो विश्वास नहीं करते उसे भगवान नाम के जप के महिमा के बारे में बताना। तो हमें ये ज्यादा, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, अभी हम बहुत ही नए नए भक्ति में आ रहे हैं, हमें इतना पता नहीं है ना। तो बहुत जो आचार्य आगे बढ़ जाते हैं भक्ति में, फिर वो धीरे धीरे बातों को बता पाते हैं। तो हमें ज्यादा इस बहस में नहीं जाना है माता जी। हमें ये पता होना है कि हाँ, शास्त्रों में ये लिखा है, अब धीरे धीरे हम फिर अपनी भक्ति में आगे बढ़े। जी, आप जो बताते हैं वो पूरा जो गीता है एक्चुअली बहुत अच्छे से सब बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो 100% है उसमें शायद 50 to 60% जा रहा है, उतने अच्छे से ध्यान से सुनने के बावजूद कि लास्ट क्लास में क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्या इस क्लास को हम दोबारा से जब आपका कोर्स हो तो उसे रिपीट भी कर सकते हैं, या इसका कोई नेक्स्ट लेवल भी आएगा उसे भी हम लोग कर सकते हैं? बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और हम भी इसे कोशिश करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिपीट कर सकते हैं या इसका कोई नेक्स्ट लेवल भी होगा कोर्स का? जी माता जी, आप लेवल 1 जितने बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, मुझे अगले लेवल पे जाके और डिटेल पढ़ाई करनी है, तो आप लेवल 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके चलते हैं माता जी। और जो आपने कहा कि वो समझ में नहीं आ सकता है माता जी, इसलिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक चलता है। और उसमें हम गीता ही पढ़ते हैं अन्य किताबों के साथ। तो पहले गीता को ऊपर रूप से समझते हैं, फिर उसके श्लोकों को समझते हैं, फिर उसके अगले लेवल पे और डिटेल में और डिटेल में। तो ये पढ़ाई तो चलती रहती है माता जी। तो ये समझने में समय लगता है, पर ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, 18 दिन का कोर्स है, जिसमें आपको मुख्यतः समझ में आता है कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। तो कुछ मैं हरे कृष्णा। चैट में से प्रभु जी ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। मैं भी, माता जी कह रहे हैं कि उनको आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है। प्रभु जी कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन है, क्या बाजार से स्टैचू लाकर उसका पूजा कर सकते हैं घर के मंदिर में? प्रभु जी, अगर आप मूर्ति लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, कृष्ण जी की अगर मूर्ति की बात कर रहे हैं। पर कृष्ण की जी की जब मूर्ति लाते हैं तो फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करके अर्च वगैरह बन जाता है, तो उनकी बहुत सेवा करनी होती है अच्छे से प्रभु जी। तो जब तक आप सेवा में निपुण नहीं हो जाते, भक्ति में दृढ़ नहीं हो जाते, तो आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। क्या पुत्र की नौकरी की इच्छा हेतु भगवान से माला कर सकते हैं? क्या ऐसा करने से कामना नहीं कहलाएगी? भगवान कामना से दूर रहने को कहते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हाँ, आप माला कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी करेंगे तो जो भी उससे पैसे कमाएंगे उससे घर का भरण पोषण होगा। हाँ, पर अगर आप आसक्त हो जाते हैं, है ना, अगर कमाई अच्छी है फिर भी आप चाहते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, तो वो आसक्ति गलत हो जाती है। पर जब तक वो आवश्यकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। माता जी कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगा, सरल सरल लगा, और उनको उदाहरण से बहुत ही अच्छा समझ में आया। धन्यवाद माता जी। जी जी प्रभु जी, अब आप हैंड ले सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओजस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मन में ये ख्याल आ रहे थे कि अपने जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग धर्म है, लाइक इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो उन सब अलग अलग धर्म में सब ऐसा बोलते हैं कि हमारे भगवान है, वो ही सब रन कर रहे हैं, वो ही सबसे बड़े हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी जी। तो प्रभु जी क्या है ना, जैसे कि अगर इसे आचार्य ऐसे समझाते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे को आप क्लास 5 में, क्लास 10 में एक साथ डाल देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, उसे पहले केजी में डालते हैं, है ना, फिर उसके बाद 1 में जाते हैं। तो इसी तरीके से जो सबकी जो समझ है उसके हिसाब से अलग अलग जो अभी हमें धर्म दिखते हैं वो बने हुए हैं, है ना।
तो हो सकता है कि सब जो है वो सब धर्मों के लिए तैयार ना हो, तो जो जिस धर्म के लिए जिस हिसाब से तैयार रहता है वो उस धर्म में भगवान फिर उसे भेजते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी ऊपर की ओर प्रवृत्ति होती है प्रभु जी। तो आचार्य इसको ऐसे समझाते हैं। ओके ओके। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पवन कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि जो अर्जुन थे वो एक भक्त थे, तो उन्होंने जब वनवास में थे तो उन्होंने देवी देवताओं की पूजा क्यों की थी? शस्त्र मतलब प्राप्त करने के लिए, इस पर थोड़ा सा समझाएं। माता जी वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे ना, उन्हें तो पूरा ज्ञान था, तो इसीलिए वो भगवान की भक्ति करते थे माता जी। तो जो फिर देवताओं की पूजा बताई थी, देवताओं की पूजा की थी जब वो वनवास में थे, तो माता जी इसका जो आप बता रहे हैं मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि जैसे गोपियों ने देव है ना कात्यायनी माँ की पूजा, पर मांगा क्या था? मांगा था भगवान को। तो कृष्ण जी में भी हो सकता है जिस पूजा की आप बात कर रहे हो उसमें जरूर, हाँ ठीक है। जैसे अब शिव जी की उन्होंने पूजा करी थी, शिव जी की पूजा करके उन्होंने अस्त्र शस्त्र जीते थे, है ना। और ये अस्त्र शस्त्र जी अपनी भौतिक है ना उसके लिए प्रसिद्धि के लिए और असुरों से किस लिए जीते थे? जैसे असुर जो है वो भगवान की देवी देवताओं से जो वरदान लेते हैं वो फिर क्या करते हैं, स्वर्ग पे ही अटैक कर देते हैं, देवी देवताओं को हरा देते हैं। पर जो अर्जुन ने वो अस्त्र शस्त्र लिए वो किस लिए लिए? वो अपनी इंद्र तृप्ति या अपने खुद के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, या जो है ना कि हम अहिंसा फैलाने के लिए नहीं लिए थे, है ना। उन्होंने तो इसे धर्म युद्ध में ही लगाया था माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रवि प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। रवि प्रभु जी का अनम्यूट हो गया। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल हो चुका है जी, मैंने 9.3 अध्याय का पूछा था जी प्रभु, वो हो चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है जी। नरेंद्र प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि अगर जातक सूतक में हो तो पूजा करना सही तो नहीं है, पर अगर करने का मन करे तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? जी तो सूतक में प्रभु जी हमारे इसमें आता है कि क्योंकि जैसे उसका कारण बताया जाता है कि जिस जिस कारण से सूतक है उस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अगर आपको करने का इच्छा है तो माला में कोई रोक टोक नहीं है प्रभु जी, आप माला कभी भी कर सकते हैं, माला किसी भी अवस्था में की जा सकती है, तो माला में कोई रोक टोक नहीं है प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन आप कभी भी कर सकते हैं। जी प्रभु जी। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे 9.27 में हमें दे रखा है कि भी सभी कर्म जो है खाना पीना घूमना फिरना वो सभी मेरे ऊपर या छोड़ दे या मेरा नाम लेते हुए करे, तो वो कैसे संभव है प्रभु जी? जी 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 प्रभु जी, जैसे क्या है कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे आप अगर व्यापार करते हैं ना जी, आपका दिन का ज्यादातर समय व्यापार में निकलता है जी, भगवान कहते हैं वो मुझे अर्पित करो, तो आप व्यापार को आप कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हैं? जो जी, व्यापार से मुनाफा होता है ना जी, आप उसको भगवान को अर्पित करके फिर उसका भोग करें, ठीक है। तो जी, जब आप ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप उस मुनाफे को अपने परिवार को, जैसे हमने बताया था ना, परिवार को भक्ति में जोड़ने के लिए खर्च करते हैं, उन्हें जी, जी, उन्हें भगवान के मंदिर ले जाने में इस्तेमाल करते हैं। जी प्रभु जी। आप मंदिर के निर्माण में दान देते हैं, आप वैष्णवों को भोजन कराते हैं, तो आपका मुनाफा भगवान की ओर मुड़ जाता है ना। तो आप जी उसको प्रभु जी। इंद्र तृप्ति में ऐसा ऐसा है ना कि इंद्र तृप्ति में उसे उसका व्यय नहीं करते जी। तो ये एक उदाहरण है प्रभु जी। तो इस तरीके से आप अपने हर गतिविधि को भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। जैसे किसी को अगर गाना पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है गाना, गिटार बजाना पसंद है किसी को, तो जरूर करें, पर उसे कीर्तन कर सकते हैं।
किसी को पेंटिंग बनाई अगर पसंद है तो भगवान की पेंटिंग बना सकते हैं, ऐसा प्रभु जी। तो आप अपनी हर गतिविधि को भगवान से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया और हम लोग तो खैर सब कुछ समझ गए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी मतलब इस चीज को समझे, उन्हें इस लाइन में लेके आए हूँ, पर वो लोग मतलब मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि अभी आपकी उम्र है, आप देखो, अभी हमारी उम्र नहीं है। और बड़ा बेटा मेरा बैंगलोर में ही है, जॉब कर रहा है अभी, वो भी IIT रुड़की से है, अभी लास्ट ईयर ही उसने कंप्लीट किया है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि है ना, भगवान का नाम लिया करो, भगवान को सुबह ऑफिस जाते हो भगवान को प्रणाम कर, एटलीस्ट प्रणाम करके जाया करो। लेकिन प्रभु जी वो सुनते नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए बताइए प्रभु जी। माता जी अब मतलब कैसे उनको इस ओर लाया जाए, और अब तो वो हमारे पास भी नहीं रहते, बच्चे दूर हो गए हैं। जी नहीं, आजकल तो ये समस्या है माता जी, क्योंकि बच्चे दूर रहते हैं। तो पर इसमें माता जी कोई समाधान तो ऐसे, जैसे अगर रहते आपके साथ तो हो सकता है आप उन्हें बिना बताए प्रसाद खिलाते, है ना, फिर वो आपको देखते माला करते हुए जी या हरि नाम का ध्वनि सुनते। तो थोड़ा माता जी कोशिश करिए कि जैसे आप परिवार अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पहले मंदिर जाएं, पहले। प्रभु जी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, आपका ये जो वीडियो होता है ना सर प्रभु जी, वो हमें नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि आपका वीडियो ही उसको मैं भेजूं, उसे जब भी टाइम मिले तो वो आपके वीडियो को देखे, समझे, सुने सर प्रभु जी। तो आपका वीडियो जो आप जैसे बात करते हैं ना हमारे उसमें, जैसे मतलब हर चीज को जैसे जिस तरीके से समझाते हैं, तो वो जो हर दिन का वीडियो नहीं है सर प्रभु जी। तो मैं सोचती हूँ कि वो वीडियो भेजूं, कभी भी उसको फुर्सत से मिले तो पढ़े, तो कुछ तो मतलब थोड़ा तो ज्ञान होगा ना, थोड़ा तो वो भगवान की ओर वो होंगे, मुड़ेंगे ही बच्चे। जी नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग तो प्रभु जी भेजते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेरे को अभी तक आपकी एक ही रिकॉर्डिंग मिली है, 7 या 8 हमा- नंबर वाले हरे की कृष्णा माता रिकॉर्डिंग जी। मिली है, आपकी वो रिकॉर्डिंग, मतलब उसमें लिंक के थ्रू आता है वही है ना, उसी में आपका जी मिलता है, जी बाकी माता तो जी वो लिंक। वो सिर्फ जी उसमें पढ़ सकते हैं मतलब। हाँ नहीं माता जी, वो यूट्यूब तो की जो मुझे अभी लिंक है तक ना, एक ही लिंक दिखी है आपकी से। नहीं माता जी, उसमें आप जो लिंक दिया हाँ गया है उसमें क्लिक करिएगा ना, तो उसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी, पहले दिन से लेकर कल तक का जो है वो मिल जाएगा। अभी एक से आधे से 1 घंटे के बाद में आज का भी वीडियो उसमें अच्छा अपलोड हो जाएगा। जी माता जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। और माता और जी वैसे क्या, और कोई क्या उपाय है आपके दूसरा? पुत्र IIT में है ना, अगर आपकी कभी चर्चा उन्हें बताएं कि किस तरीके वो से। पास आउट हुआ है प्रभु जी अभी। हाँ, तो किस तरीके से IIT है ना, जैसे IIT हाँ अभी आपने बताया था कि हाँ। IIT कानपुर में भी एक अभी डायरेक्टर हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर वो भी डायरेक्टर हो गए हैं, है ना। इसलिए IIT कानपुर से कितने बच्चों को उन्होंने भक्ति में जोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति उम्र वाली बात नहीं है, वो आपको समझ में आती है ना, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तो हमारी इंद्रियां भी काम करनी बंद कर जाएंगी। जी तो हो सकता है उन्हें अगर आप IIT का ही उदाहरण दें कि किस तरीके से जी IIT प्रभु जी। कानपुर के खुद के जो अध्यक्ष डायरेक्टर है ना, तो खुद इतने बड़े भक्त हैं। तो उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ। जी प्रभु जी। तो आप उन्हें बता सकते हैं उनके बारे में, हो सकता है कि उनके बारे में वो थोड़ा पढ़ें तो थोड़ा उनका मन में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको कल पूछ के बताऊंगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, अब समय हो गया है आज। आपका बहुत अच्छे से समझाते हैं जी। धन्यवाद माता, और धन्यवाद। धन्यवाद माता। संजय प्रभु जी, आज समय हो गया, आज जी क्लास खत्म करते जी हैं। प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए, कल हम मिलेंगे 10वें अध्याय के लिए। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय। हरे कृष्ण जय। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।